नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव और विजय रथ में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने शुरू हो गए हैं, रुझान आने शुरू हो गए हैं और 2 राज्यों में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जैसा कि लग रहा है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सुनामी आ गई है। आंधी कहें, सुनामी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन बढ़त बीजेपी को मिल रही है। जबकि 3 राज्यों में कांग्रेस आगे चल रही है। पंजाब, मणिपुर में कांग्रेस आगे है, बहुत आगे है, जबकि गोवा में टक्कर कांटे की है। इस पर पूरी चर्चा के लिए, चुनाव परिणामों पर पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा पैनलिस्ट मौजूद है। अजय सिंह जी, भारत शर्मा जी, अमलेंदु जी और हमारे ग्रुप एडिटर राजीव रंजन श्रीवास्तव जी। और आपको पूरा हाल बताते हैं, सूरत हाल बताते हैं कि कहां पर कौन आगे चल रहा है। राजीव जी बताएं। जी आसिफ, सबसे पहले मैं चलता हूं उत्तर प्रदेश, जहां एसपी को भारी नुकसान है। जो पिछले 2012 का आंकड़ा अगर देखें तो 224 सीटों की जगह पे अभी जो रुझान आ रहा है उसमें इलेक्शन कमीशन के अनुसार 66 सीटों पे एसपी आगे है, समाजवादी पार्टी गठबंधन आगे है। जबकि बसपा को और भी नुकसान है। बसपा को अगर 2012 में 80 सीटें मिली थी, इस बार 26 सीटों पे बसपा आगे है। जबकि एनडीए गठबंधन जो है वो 293 सीटों पर भारी प्रचंड बहुमत जैसा बता रहे थे उसकी ओर बढ़ रहा है। और आरएलडी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि लगभग 20 से 25 सीटें आएंगी, आरएलडी के पास 3 सीटें आ रही हैं, ऐसा दिखता है। जबकि अदर्स के खाते में 6 सीटें। अभी मैं चलता हूँ सीधा अमलेंदु उपाध्याय के पास में। अमलेंदु जी, ये बताइए कि आखिर क्या कारण है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है? देखिए राजीव जी, असल में बिहार का जो चुनाव हुआ था तो उस समय कहा गया था बीजेपी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ पिछड़ा होगी। हमने तब भी कहा था कि ये जाति का युद्ध और धर्म का युद्ध था। बिहार में जाति जीती थी, धर्म हारा था। उत्तर प्रदेश में जाति हार रही है तो धर्म जीत रहा है। सीधा सीधा पोलराइजेशन है, ध्रुवीकरण है। उसको भारतीय जनता पार्टी ने भी आगे बढ़ाया। सत्तारूढ़ दल जो है उत्तर प्रदेश में, उसने भी उसे करने की कोशिश की। दूसरा जो विपक्षी दल था उसने भी उसे करने की कोशिश की। और उस ध्रुवीकरण करने में दोनों जो हमारे गैर भाजपाई दल थे वो ये भूल गए कि इस ध्रुवीकरण का आपको नुकसान भी हो सकता है। तो कुल मिला के नतीजा जो है वो धार्मिक ध्रुवीकरण ही है और धर्म जीता है, जाति है। तो ध्रुवीकरण की इस राजनीति में अजय जी, इसको आप किस रूप से देखते हैं? क्योंकि आपको क्या जो राम राज की बात होती थी, अब वो राम मंदिर बन जाएगा उत्तर प्रदेश में? क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और उत्तर प्रदेश में भी अगर बीजेपी की सरकार होगी तो लोग ये मान लें कि हाँ, वहाँ राम राज आ गया। ये तथाकथित राम राज्य तो आ ही गया, लेकिन जहां तक राम मंदिर की बात आपने की, तो राम मंदिर ये इतना आसान मुद्दा नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर राम मंदिर इसी बार बन गया तो अगली बार चुनाव किस पे लड़ेंगे बीजेपी, वो भी सोचने के लिए सोचने वाली बात होगी। तो ये तो मुद्दा जिंदा रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। ये अगर कोर्ट से ही कोई निर्णय होगा तभी ये खत्म होगा। और पहली बात, और दूसरी बात ये रही कि जहां तक इस बार ये जो प्रचंड बहुमत वाली बात है, ये इनका शायद जो विपक्षी दल थे वो इस बात को शायद ज्यादा नहीं देख पाए या इस चीज को नहीं समझ पाए कि ये निशाना केवल उत्तर प्रदेश को जीतना नहीं था। इनका निशाना राज्यसभा में अपनी सीटों को बढ़ाना था, जिससे कि वो अपनी जो है जितनी भी नीतियां जो भी जैसी भी है लागू करना चाहते हैं वो लागू कर सके। तो जो ये कहा जा रहा था 3 दिन एक ही अपने ही लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री क्यों जो है दौड़ते रहे, इनको हार का डर है, ऐसा कुछ नहीं था। और जब ये जो ट्रेंड चला है जिसमें ये जो वोट का दिख रहा है, इसमें मुझे ये लगता है कि महिलाओं का वोट इनको ज्यादा मिला है, ऐसा मेरा मानना है। तो भारत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण है कि बीएसपी जो है वो काफी पिछड़ गई है। बीएसपी का कहा जाता है कि वो बीएसपी का एक काडर है दलितों का, और जो 22% वोट है अगर वो भी बीएसपी के साथ नहीं है, और ऐसा दिख रहा है कि वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था उसको भी फायदा नहीं है। पूरा का पूरा ध्रुवीकरण की बात जैसी अमलेंदु जी ने की, वो पूरा ध्रुवीकरण अगर भाजपा की तरफ हुआ है तो क्या कारण है कि काडर खिसक रहा है समाजवादी पार्टी से भी? ऐसा लगता है कि यादव भी खिसक गए हैं और ऐसा लगता है कि दलित भी खिसक गए हैं बसपा से। तो क्या कारण है कि ये सब कुछ भाजपा की ओर जा रहा है? असल में मुझे लगता है कि जब तक वोट शेयरिंग नहीं आ जाती तब तक अभी बहुत ज्यादा कुछ कहना संभव नहीं है। मतलब मैं जैसे कल भी अपनी जब बात होती थी तो मैं कह रहा था थोड़ा भी वोट अगर फ्लो करता है तो उससे काफी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। अभी जो मैं देख रहा था इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, तो अभी तक के रुझान के हिसाब से जो वोट शेयरिंग है तो उसमें बहुजन समाज पार्टी को वोट शेयरिंग में बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जैसे लोकसभा इलेक्शन में भी अगर हम देखें 2014 के, तो बहुजन समाज पार्टी की वोट शेयरिंग में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई।
अलबत्ता वो सीट एक भी नहीं जीत पाए। तो कई बार होता यह है कि आपके वोट, आपका अपना वोट तो ठीक मिल रहा होता है, लेकिन बाकी जो वोट होता है आपके साथ, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जो मुस्लिम वोट था जिसके ऊपर मायावती उम्मीद किए बैठी थी, या मायावती जी सोशल इंजीनियरिंग की बात करती हैं जिसमें उन्होंने कई ब्राह्मणों को भी टिकट दिया, कई ठाकुरों को भी टिकट दिया, मुस्लिम को काफी उन्होंने टिकट दिया, तो ये सारा का सारा जो दूसरी कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने अपने कैंडिडेट को ही वोट नहीं दिया, वो सारा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। और जैसा अभी अमरेंद्र जी ने कहा, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये टेक्निकली जो नीचे से जो खबरें थी, हालांकि हम लोग उस समय इस तरीके का पोलराइजेशन होगा ये हमको नहीं लग रहा था, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि समाजवादी पार्टी ने, गठबंधन ने मुस्लिम्स के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया। जैसे बनारस की जो खबरें आ रही थी, वहां पर लालू प्रसाद यादव का भी जो मीटिंग हुई वो मुस्लिम एरिया में हुई, बाकी कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता है वो भी मुस्लिम एरिया में आए। ये अलग बात है कि वहां पर मुस्लिम्स उनको ये कह रहे थे कि भाई हम तो आपके साथ हैं, आप हिंदू बस्तियों में जाइए, और उन्हें आप अपने साथ निकालने की कोशिश करिए। तो वो टेक्निकली इन लोगों ने वो गड़बड़ी किया, और शुरू से भी मुझे लगता है कि मीडिया भी कहीं ना कहीं इसमें एक रोल प्ले कर रहा था, जो 19% केवल मुसलमानों की बात कर रहा था कि ये वोट किधर शिफ्ट करेगा, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके का पोलराइजेशन करने की उसमें काम किया। हाँ, ये साफ दिख रहा है कि जैसा हमारे पैनलिस्ट बता भी रहे हैं कि साफ पूरी जो सूरत हाल है वो ये है कि पोलराइजेशन हुआ है। अब आसिफ जरा बताएं कि उत्तराखंड की क्या स्थिति है, क्योंकि उत्तराखंड में भी बीजेपी प्रचंड बहुमत ऑलरेडी, जैसा रुझान है उस अनुसार तो ऑलरेडी बहुमत है। अब आगे कैसी स्थिति है बताइए जरा। मैं यहाँ पर सूरत हाल पूरा बताता हूँ कि पंजाब और मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। पंजाब के 117 सीटों के रुझान आ गए हैं, जिसमें अकाली दल जो है 19 सीटों पर आगे चल रहा है। कांग्रेस 71 सीटों पर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अन्य सीटें 2 सीटें जो हैं वो 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से कांग्रेस सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है। बात करें उत्तराखंड की तो बीजेपी यहाँ पर एक बार फिर सबसे आगे, बहुत ज्यादा आगे है। 51 सीटों पर उसने बढ़त बनाई हुई है, जबकि कांग्रेस अभी भी वहां पर 13 सीटों पर आगे है। और बात करें अगर इसके अलावा बीएसपी को भी एक भी सीटों में वहां पर रुझान नहीं है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रही है। और अब आते हैं सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सुनामी आई हुई है, 294 सीटों में आगे चल रही है बीजेपी, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन जो है 70 सीटों पर आगे है, जबकि बीएसपी 24 सीटों पर आगे है और अन्य जो है 15 सीटों पर आगे। और अगर बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर में जो है 14 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी 13 सीटों पर आगे चल रही है, एनपीएफ 1 सीट पर आगे चल रही है। तो मणिपुर में थोड़ा सा बराबर का मामला है, लेकिन पंजाब और बिल्कुल साफ क्लियर तस्वीर हो गई है पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की। तो भाई विरोध तो काफी था उत्तराखंड में कांग्रेस का, कई बागी विधायक भी चले गए उनके। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं अजय जी? उत्तराखंड के मामले में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक तरह से बीजेपी में मैक्सिमम लोग, आज अगर आप अभी ट्रेंड देखें, मैं सीटों को देख रहा था तो उसमें मैक्सिमम लोग वही लोग जीत रहे हैं जो लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हुए हैं। तो एक तरह से ये कांग्रेस में बीजेपी की जीत है, और ये इसमें लोगों का अपना लोकल प्रभाव ज्यादा है, इसलिए इसमें पार्टी उतना मानी वहां पर नहीं रख रही है इस मतलब खासकर इस इलेक्शन में, जितना कि वहां के लोकल नेता। इसलिए जो आप अगर कैंडिडेट वाइज देखेंगे, सीट वाइज देखेंगे, तो मैक्सिमम वही लोग जीत रहे हैं। जो अगर यही लोग कांग्रेस में होते तो शायद कांग्रेस की जीत होती, अगर यही लोग बीजेपी में है तो बीजेपी की जीत हो रही है। बाकी जहां तक रही बात गोवा और मणिपुर की, तो वहां तो अभी टक्कर चली रही है। और रही जैसी सुनामी की बात करते तो अगर उत्तराखंड और अपने उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सुनामी है, तो आप ये देख लीजिए कि पंजाब में जो है कांग्रेस की पूरी सुनामी है। आखिर क्या कारण है अमलेंदु जी की उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार जो ये मांग रहे थे सब लोग की यहाँ घाटी की टक्कर देगी, और ऐसा भी कहा जा रहा था कि हरीश रावत 70 नहीं 50 सीटों पर लड़ रहे हैं और उसमें से उन्हें 36 चाहिए, इसलिए लड़ रहे हैं। लेकिन अभी तो कांग्रेस 20 भी 15 नहीं पार कर पा रही है। क्या कारण है आखिर की हरीश रावत की सरकार जो है इतना पीछे हो गई? देखिए, असल में कांग्रेस की एक पुरानी बीमारी है कि कांग्रेस को कांग्रेस खुद हराती है, और उत्तराखंड में यही होगा।
उत्तराखंड में हरीश रावत हार रहे हैं, कांग्रेस नहीं हार रही है, और हरीश रावत को भाजपा नहीं हरा रही है, हरीश रावत को कांग्रेस ही हरा रही है। एक तो वो कांग्रेस थी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए कांग्रेस छोड़कर, दूसरी वो कांग्रेस थी जो अभी कांग्रेस में बचे हुए हैं। यहाँ तक कि मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि पत्रकार होने के नाते हम नहीं कहना चाहिए, जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग हैं कांग्रेस में, वो खुद कांग्रेस के खिलाफ वहां उत्तराखंड में काम कर रहे थे। असल में जब आपका दुश्मन, जब आपकी सोच छोटी होती है तो आपका दुश्मन जो है वो बड़ा नहीं, आप फिर आप छोटे दुश्मन के खिलाफ लड़ते हैं। तो आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अगर आप पार्टी का नुकसान कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि नुकसान आगे चल आपका भी होगा। विभीषणों से भरी हुई है। हाँ, तो कांग्रेस की विभीषणों से भरी हुई है, और सबसे जो खराब बात जो हो रही है, मैं समझता हूँ पिछले लगभग 1 दशक से आप कह लीजिए कि कांग्रेस का जो हाई कमान है वो इन विभीषणों से कहिए या इन शत्रकों से कहिए या जो नेतृत्व उभर रहा है राज्यों में, इनके ऊपर उसकी कोई पकड़ नहीं हो रही है। तो ये भी एक कारण जो है हो सकता है। तीसरी बात एक और कहना चाहूंगा कि आप जो इन 5 राज्यों के चुनाव में एक चीज पे नजर डालिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ते हुए प्रचार किया, उत्तराखंड में बढ़ रही है, प्रधानमंत्री ने प्रचार किया, लेकिन पंजाब में कांग्रेस आगे बढ़ रही है, मणिपुर में टक्कर है, गोवा में टक्कर है, तो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी भी है। मतलब आप इसको सिर्फ ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है पंजाब में भी होनी चाहिए थी, मणिपुर में भी उस तरीके से होनी चाहिए थी, गोवा में भी उस तरीके से होनी चाहिए थी, जबकि गोवा में जो मुख्यमंत्री थे वो खुद चुनाव हार गए, 5 सीट हार गए। तो ये ना कोई मोदी लहर है, ना ये कोई भारतीय जनता पार्टी की लहर है, ना ये कांग्रेस की हार है, ना ये किसी की हार है, ये एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी भी है। हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर जरूरी है कि जो सोशल इंजीनियरिंग दूसरे लोग किया करते थे वो भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से। फिर मैं उत्तर प्रदेश की ओर आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में शुरू से जब कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को अपनी तरफ लिया और हाट पंचायत शुरुआत की, बिंदु जी, आखिर कहाँ प्रशांत किशोर फेल हुए? क्योंकि प्रशांत किशोर का पूरा फोकस जो था वो उत्तर प्रदेश था, कहाँ फेल हुए? देखिए, प्रशांत किशोर कहीं फेल नहीं हुए, प्रशांत किशोर बिल्कुल सक्सेस है, एकदम 100% सक्सेस है। अब ये कांग्रेस को तय करना है कि वो तय करेंगे प्रशांत किशोर को सुपारी कांग्रेस की किससे ली, नीतीश कुमार से ली, मोदी जी से ली, अखिलेश यादव से ली, किससे ली? कांग्रेस को तो उत्तर प्रदेश के अंदर मिलके मारा गया है। कांग्रेस अगर गठबंधन नहीं करती तो कांग्रेस की जो सीटें आ रही है इससे 3 गुना सीटें कांग्रेस की निश्चित तौर पर आती है। हो सकता है कि लड़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस बनाम भाजपा ही होती, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी विदेश यात्रा से लौट के आए और समाजवादी पार्टी के झगड़े के अंदर जो उन्होंने समर्थन देना शुरू किया अखिलेश यादव को, उसी दिन ये तय हो गया था कि आत्मसमर्पण करेंगे, उस आत्मसमर्पण का नुकसान कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से होगा। और आप देखिए कि सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही हो रहा है। अखिलेश यादव को तो ये नुकसान होना ही था, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपनी छवि बनाने का जो प्रयास किया था वो अच्छी ठीक है, उन्होंने एक अच्छी छवि बनाई, लेकिन किन के बीच बनाई? जिन लोगों की आपने अच्छी छवि बनाई थी वो आपकी अच्छी छवि काम तो नहीं आई ना। लेकिन आपने जो नुकसान जो था वो कांग्रेस का कर दिया। और ये राहुल गांधी को और कांग्रेस की टीम को ये तय करना पड़ेगा कि 125 साल पुरानी कांग्रेस, जिसने देश को आधा दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं, अगर वो किसी प्रशांत किशोर के कंधे पर बैठ के बैठने की कोशिश करेगी तो यही हश्र। नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर पर कि उन्होंने मतलब सुपारी टाइप की, ठीक है, लेकिन आप क्या ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में प्रशांत किशोर एक बार फिर उनके सलाहकार बन जाए जाके बीजेपी के? निश्चित तौर पर उनका धंधा है, उनका बिजनेस है, तो जहां से उनको पैसे मिलेंगे वहां वो काम करेंगे। लेकिन अगर वो क्रेडिबिलिटी अपनी खत्म कर रहे हैं तो फिर एक ही दल के बन के रह जाएंगे, आगे कैसे उनका करियर बढ़ेगा? देखिए, उनका कैरियर बढ़ता रहेगा। जिस तरीके से आप एग्जिट पोल्स को देख रहे हैं, तमाम एग्जिट पोल नकारे जाते हैं। बिहार चुनाव में आपने देखा कि तमाम एग्जिट पोल्स ने बाद में कई ने माफी मांगी, कुछ बताया था, कुछ निकला। एग्जिट पोल तो अलग चीज हो, नहीं, अलग चीज नहीं है, ये भी प्रबंधन है। कुल मिलाकर प्रबंधन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये इवेंट मैनेजर जैसे होते हैं, जी हाँ, ये इवेंट मैनेजमेंट तो है। ये और ये चीज समझनी पड़ेगी कि राजनीति इवेंट मैनेजमेंट नहीं है। राजनीति इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, वही मैं कहना चाह रहा था यहाँ पर, राजनीति इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, जिसको प्रशांत हो रहा है। जैसे मोदी लहर में प्रशांत किशोर चमक के आते हैं, उसके बाद प्रशांत किशोर को एक अच्छा मौका मिलता है बिहार में चुनाव जिताने में, नीतीश कुमार के साथ थे, और उसके बाद अब आते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, जहाँ जैसी आप बात कह रहे हैं कि जैसा ऐसा लग रहा था कि भाजपा और कांग्रेस आमने सामने होगी, लेकिन
जो सुपारी की बात कर रहे हैं या अंदर खाने में क्या बात हुई हमको तो नहीं पता, लेकिन जो भी हुआ ये कांग्रेस के लिए गलत हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। भारत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि अब हम सीधा चलते हैं पंजाब, जहां से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि कांग्रेस वहां फिर से आगे चल रही है और ठीक ठाक। अगर सुनामी की बात की जाए तो वहां पे रुझानों में ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत आगे। कांग्रेस जो है वो अकाली दल 19 सुनामी है। और एक बात मैं फिर इनकी दोहराऊंगा अमलेंदु जी की, उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी मणिपुर में भी जीत हासिल कर चुकी होती और गोवा में भी हासिल कर चुकी होती। लेकिन क्या कारण है कि वहां आम आदमी पार्टी इतनी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है? बल्कि पंजाब में पंजाब की बात करें, पंजाब में तो मुझे लगता है कि बीजेपी शायद 3 या 4 सीट पर ही आगे है, तो वहाँ तो बीजेपी की स्थिति काफी बुरी है। और आम आदमी पार्टी को मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में तो करीब 6 महीने पहले जो आम आदमी पार्टी का जो एक टेम्पो था वो काफी अच्छा था और ये माना जा रहा था कि अगर 6 महीने पहले अगर इलेक्शन होता तो आम आदमी पार्टी श्योर मेजोरिटी लेकर आती। फिर बीच में कुछ चीजें इनकी जो यहाँ दिल्ली के जो इनके कुछ डिसीजन रहे या एक मिडिल क्लास के अंदर एक जो निराशा का भाव जो आम आदमी पार्टी को लेकर, वो हालांकि मैं अभी भी ये बात कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी कुछ बेसिक्स के ऊपर, हेल्थ और एजुकेशन जैसे इशूज पर जो काम कर रही है, या अभी जैसे बजट में उसने कुछ लाइब्रेरीज खोलने की बात की है, ये काफी अच्छे कदम है। लेकिन इन कदमों के असर काफी दिनों बाद समझ में आते हैं। आम आदमी को तत्काल रिलीफ चाहिए होता है और खासकर मिडिल क्लास जो एक तरीके से बीजेपी मेंटलिटी का है, वो एक जो कैंपेन जो करता है उस कैंपेन की वजह से भी आम आदमी पार्टी को वहां पर झटका लगा है। दूसरा मुझे लगता है कि पंजाब के लोगों का उतना फेथ ये लोग नहीं कर पाए। एक तो इन्होंने सीएम कैंडिडेट इनका वहां पर कोई नहीं था, तो इस बात को लेकर भी एक शंका लगातार वहां पे लोगों के अंदर बनी रहेगी, कहीं ऐसा ना हो कि केजरीवाल यहाँ पे मुख्यमंत्री बन के चले जाए। लोग अकाली दल ने भी वहां पर ये कैंपेन किया कि भाई हरियाणा के रहने वाले हैं और जो उनके हरियाणा और पंजाब के बीच में जो विवाद है वो भी, उसको भी काफी उभार, पानी का मुद्दा, हाँ पानी का मुद्दा खासकर, और पानी के मुद्दे में थोड़ा सा केजरीवाल ने जो स्टेटमेंट दिए वो भी थोड़े से कुछ और बाकी काम मनीष सिसोदिया लगाया है। हाँ बाकी काम मनीष सिसोदिया लगाया है, या उससे पहले भी जो गुरु ग्रंथ साहिब का जो अपमान वाली जो बात रही और उसमें बाद में लोगों को माफी मांगनी पड़ी, तो कुछ चीजों में इनको हुआ। दूसरा इन्होंने जो काम बीएसपी जो उत्तर प्रदेश में कर रही है दलितों के लिए, तो यहाँ पर भी जो 31% दलित है इन्होंने उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस किया, बाकी लोगों के ऊपर नहीं किया। तो मुझे लगता है वो भी एक कारण ऐसा रहा होगा, ये उस वोट को एक साथ अपने पास नहीं कर पाएंगे। और एक और उसमें जो ये बात भी आ रही है कि इन्होंने मालवा का जो एरिया है उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस किया। तो असल में आज जब किसी एक इलाके के ऊपर फोकस करके चलते हैं तो उसमें आप 100% सक्सेस की गारंटी तो आपको नहीं है। फिर जो ये कैंटीन कमेंसी है तो निश्चित तौर पर लोगों को लगा होगा सिद्धू ही एक बड़ा केस है। सिद्धू पहले आम आदमी पार्टी में आने वाले थे, कांग्रेस है, यूथ के बीच में और शहरी लोगों के बीच में सिद्धू ही केस वैल्यू है। मुझे लगता है वो भी एक कारण होगा आम आदमी पार्टी के पिछड़ने। अजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि पंजाब की बात कर रहे हैं हम लोग, और पंजाब में जिस प्रकार अगर जैसी सुबह से खबर ये मिल रही थी कि मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सजा दिया गया है, बहुत सारे गुब्बारे लगाए गए हैं और तैयारियां चल रही हैं कि आगे पंजाब हम जीत कर आने वाले हैं और वहाँ एक दूसरा राज्य आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, जैसा हम देख रहे हैं। कहाँ चूक हो गई आम आदमी पार्टी से? और आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कैसा काम कर रही है, आप कहाँ चूक मानते हैं? चूक तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं हुई है, जरूर हुई है, लेकिन मैं एक चीज ये मानता हूँ कि जो पार्टी अभी मुश्किल से 2-2.5 साल 3 साल की जो है उसमें अगर 27 सीट या 28 सीटों पर भी आगे है तो उसने जगह तो बनाई। अब वो सरकार बना पाई नहीं बना पाई, ये कहाँ तक पहुंच पाई। लेकिन एक चीज और भी होती है कि आप यूपी का ही इलेक्शन देख लीजिए कि अगर चुनाव इतने लंबे होंगे तो एक किसी भी नई पार्टी के लिए टेम्पो बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। वैसा ही अगर आप आज से 6 महीने पहले पुरानी बात कर रहे होते, जैसा कि भरत जी ने कहा कि उस समय अगर 6 महीने पहले इलेक्शन हो जाते तो आम आदमी की, जैसे आम आदमी पार्टी की लहर, लेकिन इन सब चीजों का जो है धीरे धीरे समय, कहते हैं ना समय हर चीज का इलाज होता है, तो उसी तरह से इनका भी इलाज हो गया। अभी इनको बहुत कुछ करना बाकी है
और कहीं कहीं कई बहुत सारे डिसीजनों में इन्होंने परिपक्व नहीं दिखे हैं, और जो कि जिस चीज का इनको लाना यहाँ दिल्ली में भी मिलता है और वहां पर भी शायद वोटों में उस तरह से जो है तब्दील हुआ और उनको पूरी तरह से क्या कांग्रेस में नहीं मिला। सिद्धू के आने का असर हुआ जिस कारण कांग्रेस आगे बढ़ रही? कांग्रेस में मैं फिर वही कहूंगा, जो अमरिंदर जी ने बात कही कि एंटी इनकम्बेंसी की, वो फैक्टर शायद कहीं इन सारे फैक्टरों से ज्यादा बड़ा है देन सिद्धू या आम आदमी और पार्टी। ये हर जगह दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ये काफी सभी जगह हर दिखाई दे रहा है राज्य कि में आप गोवा में भी देख लीजिए, वहाँ उत्तराखंड में भी देख लीजिए। सिटिंग में एमपी हार गया। आप उत्तराखंड में देखिए कि हरीश रावत अभी भी पीछे चल रहे हैं। तो ये सब जगह जो है एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो अभी यहाँ पर एक लेंगे छोटा सा ब्रेक। विजय रथ चालू रहेगा और चुनाव परिणाम जो आ रहे हैं उसके पल पल की खबर हम आपको देखते रहेंगे। थोड़ी देर में हाजिर होते हैं, देखते रहिए टीवी लाइव।